निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। बिहार स्टेट का एग्जाम कल यानी 9 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है, 21 सितंबर 2020 तक चलेगा। हो सकता है आपका एग्जाम कल हो, तो उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। इसके साथ ही अगर आपके पास 2 या 3 दिन टाइम है तो अंतिम समय में क्या पढ़ें, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये न्यूज़पेपर कटिंग प्रभात खबर का है, आज का है यानी 8/9/2020 का, पटना का संस्करण है, पेज नंबर 7। इसको जूम कर देते हैं। इसका हेडिंग है एसटीईटी कल से वक्त से पहले आए केंद्र। वक्त से पहले आए केंद्र। आपको वक्त से पहले केंद्र जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपना एडमिट कार्ड देख लीजिए, उसे प्रिंट आउट कर लीजिए, जहां फोटो चिपकाना है वहां फोटो चिपका लीजिए। जो इन्फॉर्मेशन आपको आगे भरना है वो भर लीजिए। नहीं होगा तो हम इस वीडियो में ही थोड़ी देर बाद आपको एडमिट कार्ड के बारे में बता देंगे। एक कलम ले लीजिए, एक पेंसिल ले लीजिए, आईडी प्रूफ ले लीजिए, छाया प्रति ले लीजिए, सबका छाया प्रति ले लीजिए। और आप जब जाएंगे कुछ जूता मोजा पहन के नहीं जाएंगे, चप्पल पहन के जाइएगा। अपना टेम्परेचर वगैरह ठीक होगा आपका, कोई इसलिए घबराइएगा नहीं कि वहाँ जाने के बाद बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। एकदम आराम से जाइए। निश्चित ही परीक्षा भवन में आप प्रवेश करेंगे। अब पहले से बुखार वगैरह है तब तो आपको दिक्कत है, लेकिन अगर आप अभी नॉर्मल है तो नॉर्मल हो के जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, परीक्षा केंद्र आपको दूर दिया गया है, इसके लिए हम कहेंगे कि अगर कल आपका परीक्षा है तो आज ही जरूर वहाँ चले जाइए। अगर आपके मॉर्निंग शिफ्ट में है तो जहाँ भी सेंटर है उसे जरूर देख लीजिएगा। उससे कुछ दूरी पे ही जो भी कुछ मिलता है, जहां भी रहने की सुविधा होती है वहां रहिए, कुछ ही दूरी पे, ताकि आप मॉर्निंग में पहुंच सकें। आप जानते हैं कि 7 बजे तक आपको हर हालत में मॉर्निंग शिफ्ट के लिए पहुंचना है। 7:30 तक एंट्री है, लेकिन 7 बजे से जरूर पहले पहुंचिएगा। 6:30 तक हम कहेंगे आप जरूर पहुंचे। वहां सारा अपना कलम, पेंसिल, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ सारा चेकआउट कर लीजिएगा कि ये सारी चीज हम मेरे पास हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और इसके साथ ही हम आपको बताते हैं कि कल आपका परीक्षा है तो आज उसका मॉक टेस्ट, जो भी बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया मॉक टेस्ट, उसे जरूर दीजिएगा। साथ में लैपटॉप पे दीजिएगा, माउस के साथ दीजिएगा। माउस चलाना आपको जरूरी है। अगर परीक्षा देने जा रहे हैं, माउस नहीं चलाएं अभी तक, तो कहीं भी साइबर कैफे, मान लीजिए कल परीक्षा है तो आप जहां भी आपका परीक्षा केंद्र है वहां पे चले गए और उसके आसपास देख लीजिएगा साइबर कैफे वगैरह है कि नहीं। तो वहां पे जाके साइबर कैफे में मॉक टेस्ट उसका जरूर माउस चला के जरूर दीजिएगा। आपके जो भी गार्जियन वगैरह आपके साथ जाते हैं उनसे हेल्प ले लीजिएगा और माउस चलाना जरूर सीखिएगा। एक वीडियो में हमने बताया भी है कि इस बटन से ये सारी चीज होते हैं, तो एक बार उस माउस को चला लीजिएगा तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन परीक्षा से बहुत ही आसान होता है। मॉक टेस्ट पे भी हमने वीडियो बनाया है, अगर किसी भी गाड़ी में जाते हैं तो मॉक टेस्ट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। लेकिन उसमें हमने माउस पे डिस्कस नहीं किया है, माउस पे डिस्कशन किसी और वीडियो में किया हमने। एक बार माउस आप खुद से चला के देख लीजिएगा, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला आपको काम करना है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं, जैसे एडमिट कार्ड वगैरह हुआ, आईडी प्रूफ वगैरह हुआ, तो ये सारी चीज लेके जाना है। कलम, पेंसिल ले लीजिएगा और मॉक टेस्ट वाला काम कर लीजिएगा और समय से आप अपना परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाइएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिस्कशन आप कर सकते हैं कि चेंज नहीं हुआ, बहुत दूर है, ये सारी चीज, लेकिन अब उसे भुला दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट आप नहीं है। हमने पहले से भी बोल रखा है, गवर्नमेंट आप नहीं है। जैसे आपको मोड़ा जाएगा वैसे आपको मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो परीक्षा का समय है, परीक्षा के समय में आप कोशिश करेंगे कि ये देख लें वो देख लें। अब कोई देखने की आपको जरूरत नहीं है। हिंदी और अंग्रेजी पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल ही एग्जाम है, इस पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सारी महत्वपूर्ण बातें करने के बाद, तो कल ही आपका परीक्षा है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ अब देखने की जरूरत नहीं है कि ये देख लें वो देख लें, फेसबुक चला लें थोड़ा, तो ये सारी चीज़ आप बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। हाँ, देखिए, आपको देखना है को देखिए, शाम को थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, लेकिन अभी आप खुद को शांत करना सीखिए कि हमको कल परीक्षा देना है। इसके लिए मेंटली रूप से तैयार हुई। थोड़ा सा आराम से बैठ के सांस अंदर नीचे देख लीजिए अपने शरीर का, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स होकर परीक्षा दीजिए। कुछ चीज़ें नहीं भी जानते हैं उसे भी आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे, और एक दिन में बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं हो सकता है। इसलिए आराम से पहले शरीर को रिलैक्स दीजिए। अगर शरीर आपका मन रिलैक्स नहीं होता है तो आप परीक्षा भवन में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो जानते हैं वो भी आप गलती करके आएंगे। तो सबसे जरूरी है शरीर को रिलैक्स करना।
तो शरीर को रिलैक्स कीजिए, आराम से सेंटर पे पहुंचिए, मन को शांत कीजिए कि हम सब क्वेश्चन बना लेंगे। सारे क्वेश्चन निश्चित ही आप बना लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, माइनस मार्किंग नहीं है। कुछ लोगों का ऑनलाइन टेस्ट में ये था कि सर पहले हम हिंदी करना चाहते हैं। जी हाँ, आप हिंदी कर सकते हैं, अंग्रेजी करना हो तो मतलब जो भी आपका विषय है हिंदी इंग्लिश, वो सब्जेक्ट आप पहले कर सकते हैं, उसके बाद में रीजनिंग कर सकते हैं, जब मर्जी तब कर सकते हैं। ये चीज़ जरूर देखिएगा, जितना उसमें बटन है ना सबको ग्रीन कर देना है। ग्रीन कैसे करेंगे? तो सारे क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, तो सारे क्वेश्चन का जरूर आंसर दे दीजिएगा। हो सकता है कि उसमें होगा ऑटोमेटिक सबमिट का ऑप्शन होगा ही, ऑटोमेटिक हमने दिखाया भी था कि ऑटोमेटिक ये सबमिट, जैसे ही समय समाप्त होगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। और जो भी चीज़ें हैं ना वो सारी चीज़ हो जाएंगे। जो परेशानी आपको दिख रहा है सेंटर वगैरह का, सभी का परेशानी है। बहुत सारे लोग परीक्षा नहीं भी देंगे, तो एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाएगा, कम मार्क्स भी आता है तो भी आप अच्छा कर पाएंगे। मतलब ये मेरा मानना है, बुरा मत मानिएगा कुछ लोग। अब हम ये सारी चीज़ समझ गए, थोड़ा सा न्यूज़पेपर देख लें। न्यूज़पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं है, ओल्ड चीज़ें ही हैं कि आप जूता पहने, जूता पहन के मत जाइएगा। और कब कब है ये पाली आप अपना जरूर देखे होंगे। और जो भी समय दिया गया है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट का आपको 7 बजे से प्रवेश है, उससे आधा घंटा पहले आपको जाना है, ये मतलब फिक्स रखिए। अब थोड़ा सा ये विषय के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, फिर एडमिट कार्ड वगैरह में क्या क्या निर्देश दिए गए हैं उसे भी हम पढ़ लेते हैं। विषय में आपका कल अंग्रेजी और हिंदी मतलब लैंग्वेज है, तो मान लीजिए आपका हिंदी है, तो हिंदी में आपको क्या क्या देखना चाहिए। तो देखिए हिंदी में अब तो समय बहुत कम है, अगर आपको समय वगैरह मिलता है तो तार सप्तक वगैरह है, द्वितीय युग वगैरह है, ये जितनी चीज़ हैं साहित्य से, उसे एक नज़र जरूर देख लीजिएगा कि तार सप्तक अज्ञेय जी का है, समय भी उसका देख लीजिए कब कब आएगा, ये छोटा छोटा है, आराम से देख सकते हैं। तो हिंदी में साहित्य जरूर देखिएगा। व्याकरण एक नज़र ऐसे ही जाते समय व्याकरण पे कुछ भी देखना चाहें। देखिए यूट्यूब और सोशल मीडिया से हम इसलिए दूरी कर रहे हैं ना कि यूट्यूब पे हम देखते देखते रहते हैं, कोई और चीज़ आता है उसे भी हम देखने लगते हैं। फेसबुक पे है कि एक वीडियो हम अपना ही देख रहे हैं, फिर देखने लगते हैं दूसरा वीडियो देखने लगते हैं जो हमारे काम से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हम कहते हैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी 1-2 दिन के लिए जरूर बना लीजिए। देखिए आप शाम को इंटरटेन करने के लिए चाहे जो भी चीज़ें हैं, शाम को या दोपहर में या सुबह में, ये शिफ्ट बना लीजिए कि एक समय में हमको इसे चेकआउट करना है, बस इससे ज़्यादा मत कीजिए। जो भी चीज़ें हैं वो प्रिंटेड अगर हो या किसी ऐप पे हो उसे ही देखिए, ताकि वहाँ पे दूसरा चीज़ नहीं आए। तो हिंदी के लिए हमने बताया कि साहित्य अगर समय तो नहीं है, लेकिन साहित्य जो भी आपने पढ़ा है उसे एक बार रिवीजन कर लीजिए, व्याकरण देख लीजिए, और जो 9-10 से कुछ ही क्वेश्चन रहेंगे तो उसे भी अगर देखना चाहें, अगर आपके पास समय हो, कुछ रिवीजन करना हो। 9-10 का तो आपने पिछली बार किया ही होगा, तो थोड़ा एक नज़र देख लीजिएगा, और आप व्याकरण जरूर देख लीजिएगा। और साहित्य से क्वेश्चन रहेंगे, हो सकते रहें, तो पिछली बार था तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। तो ये हुआ हिंदी का। इंग्लिश में आपको क्या क्या करना चाहिए? तो इंग्लिश में आपको अगर आपका ग्रामर बहुत ही अच्छा है तो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ग्रामर से था। आपके मतलब वन वर्ड जो होता है उसे भी देख लीजिएगा, उससे 5-6-7 क्वेश्चन थे। और भी बहुत सारे टॉपिक है, अगर प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा तो उसमें होगा, ग्रामर का बहुत सारे टॉपिक हैं जो आपको देखना चाहिए। पेयर वर्ड्स भी था उसमें, और आपका वॉइस से भी क्वेश्चन था। तो ये सारे टॉपिक हैं ग्रामर के। ग्रामर तो आप जानते ही होंगे, अगर अंग्रेजी का टीचर बनना चाहते हैं तो ग्रामर में आपको पकड़ भी होगा, तो उसे एक नज़र देख लीजिएगा। सारे टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा प्रीपोजिशन, कंजक्शन वगैरह देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न निश्चित ही रहते हैं ग्रामर में। तो ये सारे टॉपिक अगर आप देख लेते हैं तो उसके बाद आता है साहित्य। अगर साहित्य अगर आप देखना चाहते हैं तो साहित्य के लिए आपको एक 11th-12th में बुक चलता है, 11-12 का एक बुक चलता है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश नाम से चलता है। उसे अगर आप पढ़ना चाहें, 10-12 पेज का है। साहित्य के लिए इंग्लिश का सबसे बेस्ट है, 10-12 पेज का है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। अगर उसे आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और अगर आपने हिंदी क्लब ऐप से अगर 10th का आपने अगर परचेज किया होगा तो उसमें हमने PDF भी जोड़ दिया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो उसे एक नज़र देख लीजिएगा। 10-12 पेज का है, 10 मिनट या 20 मिनट से आधा घंटा लगेगा। उसमें पूरा स्टोरी बताया गया है चैप्टर वाइज, ये कैसे स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ। अगर कुछ भी साहित्य से क्वेश्चन आता है तो वहीं से आएगा, तो उसे एक नज़र जरूर देख लीजिएगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश को।
और ग्रामर देख लीजिएगा, 9-10 आपने पिछली बार भी पढ़ा ही था, तो थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसी में समय आपका कट जाएगा। लेकिन ये सारे जो चीज़ तैयारी करने का हमने कहा है, तो ये कब कीजिएगा को मॉक टेस्ट वगैरह सारा चीज़ देने के बाद अगर समय बचता है कि चलो थोड़ा देख लेते हैं, तो उस समय इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका मैथ है, साइंस है। तो मैथ के लिए तो आपने देखा होगा, प्रीवियस ईयर वगैरह देख लीजिए, और मैथ तो उतना ज़्यादा भास्ट नहीं था, तो मैथ वगैरह प्रीवियस ईयर देख लीजिए, 9-10 वगैरह आप पे आपका अच्छा पकड़ है, 11-12 से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना, तो उसको आपने पढ़ाया है कहीं पे भी मैथ वगैरह, तो अच्छा हो जाएगा। और अंतिम समय में देखिए मैथ जो होता है ना प्रैक्टिस से ही होता है, ये तो अच्छे तरीके से आप जानते हैं कि प्रैक्टिकल रूप से एनसीईआरटी बुक वगैरह आपने पढ़ा होगा, बनाया होगा, तो अच्छा कर सकते हैं। अब 1-2-3-4 दिन में अगर मैथ के वही सारे क्वेश्चन अगर आप हल करते हैं, बेसिक अगर आपके पास कंसेप्ट है, वही सारे क्वेश्चन अगर आपने हल किया है तो बहुत बढ़िया है। और जिनका मैथ है उनके लिए प्लस पॉइंट है कि वो रीजनिंग बहुत ही अच्छा कर लेते हैं, रीजनिंग में मैथ से भी क्वेश्चन होते हैं, तो ये उनका प्लस पॉइंट है, और मैथ में बहुत ही अच्छा वो कर सकते हैं। अगर बात की जाए साइंस का, तो साइंस में आपका बहुत सारे क्वेश्चन आपके 9-10 से थे, जब पेपर 2 हुआ 6-8 से थे। तो अगर आपका बेसिक मजबूत है, 9-10 वगैरह पे अच्छा पकड़ है, जैसे सीने बार वगैरह के बारे में जानते हैं, सीने बार क्या है, ये था भी अलगम क्या होता है, और मिश्रण में बहुत सारे मिश्रण पूछे गए थे। इसके बाद आपको जो टेबल है, पीरियडिक टेबल है, उसके बारे में आप जानते हैं, और हेनरी जी का नाम जानते हैं, उन्होंने क्या किया था, उनका जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है। और आपका पहला लेसन जो अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन क्या है, आपका विस्थापन अभिक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उपचयन क्या है, ये सारे टॉपिक अगर आप जानते होंगे, थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिए, ये सारे टॉपिक जानते हैं तो साइंस में भी अच्छा कर सकते हैं। साइंस के लिए अगर आपके पास समय हो तो 9-10 अगर आप देख सकें तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्रकाश वगैरह अगर फिजिक्स देखना चाहते हैं, प्रकाश वगैरह जरूर देख लीजिएगा। देखिए अब ये सोचना छोड़ दीजिए कि किस विषय से आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज छोड़ दीजिए। जो भी जिस तरीके से प्रीवियस ईयर आपने देखे थे उसी तरीके से तैयारी कीजिए। 1-2 बार आप प्रीवियस ईयर जरूर आप ये ट्राई करके देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन है हमने आपको दिखाया भी पीडीएफ में, तो वो सारी चीज़ एक बार ट्राई करके जरूर देखिए। इसका क्वेश्चन का ये उत्तर है, क्यों ये उत्तर हुआ, ये सारी चीज़ देख लीजिए। वर्जन क्या है, वर्जन कब किया जाता है, और आपका जो एक और था उसका नाम निस्तापन, वो कब किया जाता है। अगर जिंक ब्लेड होगा तो निस्तापन होगा कि भर्जन होगा। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ आपको देखना चाहिए। और साइंस में तो बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे डिस्कशन है आपका, जैसे में आपका एल्केन क्या होता है, एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको जाननी चाहिए। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, प्रबल अम्ल का उदाहरण बताइए, तो ये सारी चीज़ अगर साइंस में अगर आप देख के जाते हैं, यानी 9-10 अच्छे से आपने पढ़ा है साइंस में, तो उसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर तीनों अगर आप पढ़ के जाते हैं तो बहुत ही अच्छा करेंगे। ये हो गया मैथ और ये साइंस का हो गया। इसके बाद अगर सोशल साइंस की बात किया जाए तो सोशल साइंस के लिए हम कहेंगे कि सोशल साइंस का जो भी आपने अभी तक पढ़ा 9-10 वो तो पढ़ा ही। अगर सपोज कीजिए कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो हम आपसे कहेंगे एक लूसेंट का क्वेश्चन बैंक करके आता है, उसे एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपने कुछ भी तैयारी अभी तक नहीं किया है तो लूसेंट का केवल क्वेश्चन बैंक टिक करके चले जाइए और एग्जामिनेशन में बैठ जाइएगा। हो सकता है कि आपका अच्छा मार्क्स आए, क्योंकि बहुत समय कम है। क्या कीजिएगा इसमें, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि लूसेंट वगैरह आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन थे आपका प्रीवियस ईयर में वो आपके बुक से कम थे। कुछ बुक से थे लेकिन बहुत ही कम थे। और आपका जो तैयारी जो करना है वो जनरल कंपटीशन के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे। बहुत सारे क्वेश्चन थे जो पहले से आए हुए वही पूछ दिया गया था, तो एक बार आपको जरूर देखना चाहिए लूसेंट वगैरह। समय कम है। अब आप यहाँ पे पूछेंगे 4 भागों में प्रश्न आएगा कि 2 भागों में, मतलब 2 विषय से आएगा, तो देखिए इसके लिए विशेष जानकारी अगर वो लोग उपलब्ध कराए होते तो आपको जरूर बताया जा सकता था। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप चारों को थोड़ा बहुत देख के जाएं,
2 विषय आप विशेष रूप से देखें, लेकिन चारों विषय थोड़ा बहुत देख के जाएं। और जो भी कुछ मतलब अभी परीक्षा हो जाता है, 1-2 एग्जाम जैसे मैथ वगैरह हो जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर कुछ ना कुछ अपडेट करने की। लेकिन आपको ज़्यादा अब ऑनलाइन वगैरह अब आपसे थोड़ा सा दूरी बनाना होगा, क्योंकि अगर आपको परीक्षा देना है तो ये सोशल साइंस वगैरह हो गया कि सोशल साइंस का अगर आप कुछ भी नहीं तैयारी किए हैं, क्लूसेंट का क्वेश्चन बैंक जो आता है उसे टिक करके चले जाइएगा। क्योंकि लास्ट टाइम में अगर आप बुक पढ़ने लगिएगा तो हो सकता है 2-3 टॉपिक ही पढ़ पाएँ, को वो पढ़ नहीं पाइएगा। किताब बहुत सारे हैं और पढ़ने के लिए आपके पास समय कम है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लूसेंट जनरल कॉम्पिटिशन में हमेशा इस्तेमाल होता है, उसे एक नज़र देख लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस में वहाँ से थे। तो ये हो गया आपका सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अतिरिक्त मुझे लैंग्वेज के और भी हैं, तो उर्दू वगैरह अपना देख लीजिएगा, संस्कृत भी जो भी चीज़ें हैं वो देख लीजिएगा बुक वगैरह से, उस पर डिस्कशन हम नहीं कर सकते हैं। तो आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सोशल साइंस हो गया, और पेपर 2 का तो आपको आपका अपना विषय है, उस पर ये करना है। अब हम बात कर लेते हैं, सभी के लिए एक जनरल विषय होता है आपका अन्य दक्षता और शिक्षण कला और अन्य दक्षता। देखिए यहाँ पे शिक्षण कला वगैरह पे अब आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आप अपने विषय पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। शिक्षण कला ऐसा चीज़ है जो टॉपिक कभी समाप्त ही नहीं होता है। एक वीडियो हमने बनाया होगा, बहुत पहले हमने बनाया होगा कि क्या चीज़ करेक्ट होता है, क्या करेक्ट नहीं होता है, कौन सा शब्द करेक्ट है, कौन सा मतलब निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या है। तो उसको एक नज़र अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, या प्रीवियस में और भी चीज़ें हमने बताया कुछ पॉइंट को, उसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि इसमें रीजनिंग क्या होता है ना, क्वेश्चन के आंसर वो फिक्स होते हैं। देखिए शिक्षण कला वगैरह वो क्वेश्चन फिक्स नहीं है, वहाँ पे कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। पूछा जाएगा तो बहुत इधर से उधर, कुछ थ्योरेटिकल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन समय आपके पास नहीं है, तो वो सारी चीज़ पे ध्यान मत दीजिएगा, बहुत लंबा टॉपिक है और आपके पास उतना समय नहीं है। तो हम आपको कहेंगे कि रीजनिंग पे जरूर ध्यान दीजिएगा। रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं उसके उत्तर फिक्स होते हैं कि यही होगा। रीजनिंग में आप क्या देख सकते हैं, तो जो 2011 पे हमारे वीडियोस हैं उसे देख सकते हैं, नहीं तो आप उसके कहीं से क्वेश्चन मिल जाए तो उसे बना लीजिएगा। फिर इधर 2 बार एग्जाम जो हुआ है उसे जरूर देख लीजिएगा। कैलेंडर से संबंधित प्रश्न निश्चित रहता है, को कैलेंडर वाला जो वीडियो है उसे जरूर देख लीजिएगा, एक नज़र उसे देख के जाइएगा ताकि रीजनिंग पे आपका कमांड हो। साइंस से भी उस पर क्वेश्चन रहेंगे, मैथ से भी उसमें क्वेश्चन रहेंगे। साइंस में तो आप नहीं पढ़ पाइएगा, लेकिन मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं जैसे मिश्रण वगैरह का है कि पानी कितना मिला है, ये कितना मिला है, और उसके बाद मूलधन वगैरह का जो मतलब लाभ हानि का जो क्वेश्चन होता है उसे एक नज़र देखना चाहें, कितना % लाभ हुआ, कितना % हानि हुआ। तो ये सारे प्रश्न रहते हैं और इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। और रीजनिंग बहुत ब्लड रिलेशन वगैरह बहुत आसान होते हैं, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, लेकिन बहुत सारे वीडियो हो जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा वीडियो पे ध्यान नहीं देना है। लेकिन ब्लड रिलेशन वगैरह जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं क्वेश्चन भी हमने अपलोड कर दिया है, तो उसे भी एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा देखने का कि इस तरह के प्रश्न थे, ये हमसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। अगर उसे आसानी से आप बना लेते हैं तो वो काफ़ी है। आसानी से कहने का मतलब आप उसे एक बार देख रहे हैं कि चलो ये क्वेश्चन आया था तो इसे हम बना के देख रहे हैं हमसे बन रहा है कि नहीं, आपसे बन गया तो काफ़ी है। उसको प्रैक्टिकल रूप से अपने अनुसार बना के देखिए कि ये आंसर है तो हमसे टिक हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपसे टिक हो जा रहा है, करेक्ट आंसर पे पहुंच पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको पेजेस वगैरह, रफ पेज वगैरह आपको मिल सकते हैं, तो इसकी चिंता मत कीजिए कि वहां क्या होगा, कैसे एंट्री करेंगे, तो कैसे ये करना, माउस वगैरह पकड़ना सीख गए काफ़ी है। बाकी सब वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि क्या आपका फोटो वगैरह है कि नहीं, उसके बाद ये ओके करना, वो ओके करना, ये सारी चीज़ वहाँ हेल्प कुछ ना कुछ मिलेगा अगर ज़्यादा आपको दिक्कत होता है तो उसमें चिंता मत कीजिए, माउस वगैरह पकड़ना जरूर सीख लीजिएगा। अब हम तो ये हो गए आपके सारे विषय जो आपको देखने चाहिए, पॉइंट वगैरह देखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ अगर आप देख के जाते हैं निश्चित ही कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आपके फिक्स हो जाएंगे और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम एडमिट कार्ड के जो भी निर्देश है ना उसे एक नज़र देख लेते हैं कि क्या क्या उसमें निर्देश दिए गए हैं। आइए अब हम एडमिट कार्ड के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो जान लेते हैं। और सबसे पहले इसको देखने से पहले हम बता देते हैं आपको क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहले इस एडमिट कार्ड को, जो भी आपका एडमिट कार्ड है उसे प्रिंट आउट कर लीजिए
और जो आपका फोटो इसमें दिख रहा उसी तरह का एक फोटो आपको, कलर फोटो, याद रखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, जिस तरह का कलर फोटो आपने लगा उसी के सिमिलर एक कलर फोटो आपका होना चाहिए। और उसके बगल में आपने देखा होगा वहां खंदा छोड़ा हुआ, उसी पे आप चिपका दीजिएगा। अटेस्टेड भी करना है तो अटेस्टेड का मतलब फोटो के ऊपर ही अटेस्टेड मत कर दीजिएगा, अटेस्टेड होता है आपका सिग्नेचर, तो उसी के ऊपर मत लिख दीजिएगा, उसके बगल में आप आराम से चिपका दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या क्या लेके जाना है, आईडी प्रूफ लेके जाना है, और इस एडमिट कार्ड को जमा भी कर लेंगे तो इसका एक फोटो कॉपी भी करा लीजिएगा। और एक और आप क्या कीजिएगा कि आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ में आपका वोटर आईडी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, यानी या एनी अदर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फोटो आईडी प्रूफ हो सकता है। लेकिन आधार कार्ड वगैरह, वोटर आईडी वगैरह आपके पास कुछ होगा ही, तो वो एक ले लीजिएगा, उसका फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है। और इससे पहले भी वीडियो में हमने बताया कि अगर आपके फोटो में त्रुटि है तो उसे आपको मतलब वेरीफाइड वगैरह कराना है किसी और से, तो वो सारी चीज़ हमने बताया है, तो अगर आपका दिक्कत है तो वो देख लीजिएगा। तो आपका जो ये आईडी प्रूफ है वो लेके जाना है, इसका फोटोकॉपी भी लेके जाना है। जो आपका एडमिट कार्ड है उसका फोटोकॉपी जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पे एडमिट कार्ड पे फोटोग्राफ यानी जो भी फोटो है वहाँ चिपकाने के बाद। इसके बाद देखा जाए तो इसके अतिरिक्त आपको कोविड-19 से संबंधित भी क्या क्या लेके जाना है। तो कोविड-19 से संबंधित हम आपको बता दें कि मास्क लेके जाना है, मास्क ले लीजिएगा, ग्लव्स ये होता है ना, क्या कहते हैं इसको, ग्लव्स लेके जाना है, ग्लव्स ले लीजिएगा, पर्सनल सैनिटाइजर लेके जाना है 50 ml का, 2 लीटर वाला मत ले लीजिएगा, 50 ml का सैनिटाइजर ले लीजिएगा, और एक वाटर बोतल भी लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ लिख लीजिए, ये सारे लेके जाना है। पेंसिल भी लेके जाना है, कलम भी ले लीजिएगा, पेंसिल कलम ले लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ अगर एक जगह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है, ये लेके जाइएगा। आगे देखते हैं कि जो भी आपको मतलब दिया गया है रिपोर्ट करने के लिए, जहां भी एग्जामिनेशन है तो वहां पे ससमय पहुंच जाइएगा। अगर समय से नहीं पहुंचते हैं, मान लीजिए कि 7:30 तक आपका एंट्री है, अगर आप सोच रहे हैं कि 7:30 के बाद भी पहुंच जाएं, 8 बजे तो गेट आपका मतलब 8 बजे से परीक्षा चालू, उससे पहले हम पहुंच जाएं, तो ऐसा मत कीजिएगा। आपको 7 बजे से एंट्री है तो आप कोशिश कीजिएगा, मॉर्निंग शिफ्ट का मैं बता रहा हूं, आप अपना शिफ्ट के अनुसार देख लीजिए, तो जो भी आपका समय लिखा गया है कि वहां इतना बजे से इतना बजे एंट्री है, तो उस समय से आधे घंटे पहले हम कहेंगे कि आप अपने सेंटर पे चले जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप देर करेंगे तो दिक्कत आप ही को होगा। मान लीजिए उतना दूर आप परीक्षा देने जाते हैं, जाने के बाद आप 10 मिनट के लिए देर हो जाते हैं, सपोज कीजिए कि आप सेंटर ही नहीं जानते कहाँ है, तो इसलिए हमने बताया कि एक दिन पहले जरूर सेंटर देख लीजिएगा, उससे कुछ दूरी पे रहिएगा, मॉर्निंग शिफ्ट में है तो कहीं भी जाते हैं तो समझ जाइएगा कि वहां से जो भी समय दिया गया, मॉर्निंग शिफ्ट है आपका तो 7 बजे से एंट्री है तो 6:30 में हमको पहुंचाना है, हर हालत में पहुंचाना है, क्योंकि इतना दूर एग्जाम देने आए हैं, नहीं दे तो बहुत बुरा लगेगा, इसलिए आधे घंटे पहले पहुंच जाइएगा। और जो भी सुबह में कुछ अगर घर से लेके जाते हैं, जैसे में लस्सी वगैरह कुछ मिल जाए, मतलब ठंडा, पेट को जो ठंडा रखे, तो वो सारी चीज़, चाहे जूस वगैरह जो भी ठंडा रखे पेट को, वो चीज़ आप एक बार पी लीजिएगा, उसके बाद एंट्री कर जाइएगा, आराम से परीक्षा दीजिएगा। कोई टेंशन फ्री होकर कि ऑनलाइन टेस्ट पहली बार देने क्या होगा क्या, ये पूरा टेंशन फ्री हो जाइएगा। क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा और इस उम्मीद में बनाइएगा कि एक प्रश्न है, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से कोई ना कोई तो सही होगा, जो सही होगा उसी को हमको पकड़ना है। अगर नहीं भी पढ़े तो ये तरीका अपनाइएगा कि ये है तो ये है। उसमें कुछ ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं जो दो एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, उसी में से कोई एक होता है। तो ये सारी चीज अपना जितना ट्रिक होता है वो ट्रिक लगाइएगा और टिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। अब यहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे कि आपको पहुंचने वाला का पहुंचना है तो टाइम से पहुंच जाइएगा, लेट मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जाम आपको देने नहीं दिया जाएगा। और अपने साथ क्या लेके जाना है, तो अपने साथ पेंसिल लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। बॉल पॉइंट पेन अगर नहीं जानते हैं तो जो कलम से लिखते हैं ना, नीब वाला छोड़ के, वो सब छोड़ के जो बॉल पॉइंट पेन होता है जो जनरल रूप से आप लिखते हैं उसे लेके जाइएगा। पेंसिल ले लीजिएगा। रफ कागज का सीट लेके मत जाइएगा, मे भी वहां मिल सकता है, हम पूरा कंफर्म नहीं है, मिलना तो चाहिए क्योंकि मिलता है और जगह ऑनलाइन टेस्ट में, यहाँ देख लीजिएगा मिलना चाहिए आपको, लेकिन आपको लेके नहीं जाना है, ब्लैंक पेज वगैरह लेके मत जाइएगा, रफ कागज आप लेके मत जाइएगा। जो भी चीजें बताया गया है उसे लेके जाइएगा। सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, और वहां पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा।
और यहाँ पे मतलब वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रोवाइड करने के बाद मतलब जो भी चीज़ें हैं प्रोवाइड करने के बाद आप देख लीजिएगा कि जो भी फोटो वगैरह मतलब दिया गया है वो आपका है या नहीं है, करेक्ट है या नहीं है, वो सारी चीज़ आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा, कोई जो भी निरीक्षक हैं, जो भी वहाँ पे वीक्षक हैं, उनसे एक बार देख लीजिएगा, मतलब बातचीत करके देख लीजिएगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टार्ट एग्जामिनेशन जब तक स्टार्ट होता है तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ ना कुछ दिक्कत होगा तो वो आपको हेल्प किया जाएगा। जब एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है उसके बाद ही आपको टिक करना है, तो वो सारे प्रोसेस आप खुद से देखिएगा। तो इसलिए हमने कहा कि माउस वगैरह देख लीजिएगा, माउस वगैरह पहले से चला के देख लीजिएगा। और इसमें और आगे देख लेते हैं कि जो भी क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा। मान लीजिए आप एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो सही होता है 1 मार्क्स मिलेगा, कोई निगेटिव अगर गलती होता है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जो भी सारे क्वेश्चन है उसे जरूर बना लीजिएगा। यहाँ पे फिर से हम उस प्रश्न को दोहरा देते हैं जैसे में आपका होता है कि पहले अगर आप अपना विषय सॉल्व करना चाहते हैं कर सकते हैं, रीजनिंग सॉल्व करना मतलब जो भी प्रश्न है उसे सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ग्रीन मोड में आपको करना है, जो भी क्वेश्चन है उसे किस मोड में करना है, ग्रीन मोड में करना है। कैलकुलेटर, नोटबुक वगैरह ये सारी चीज़ नहीं लेके जाना है, इतना सारा चीज़ लिखा गया, ये सारी चीज़ आप लेके मत जाइएगा। और जब तक एग्जामिनेशन ओवर नहीं हो जाता है तब तक आपको बाहर नहीं निकलना है। और आप अगर सोचते हैं कि मेरा किस रूम में पड़ा है, क्या है, ये सारी चीज़ आपको बाहर में आपको नहीं बताए जाएंगे। जब आप एंट्री कीजिएगा अंदर में कोई एडमिट कार्ड देख के आपको बताया जाएगा कि यहाँ चला जाएगा, ये सीट है आपका, इस कंप्यूटर पे आपको बैठना है। और आपका जो सिग्नेचर करना है एडमिट कार्ड पे, वो कोई भी वीक्षक वगैरह जो भी वहाँ पे हैं, निरीक्षक वगैरह, उनके सामने आपको करना है एडमिट कार्ड का सिग्नेचर जो करना है। कोविड-19 से संबंधित है। कोविड-19 में आपको जो भी गवर्नमेंट का है उसे आपको फॉलो करना है। आपको क्या क्या लेके जाना है, मास्क लेके जाना है, ग्लव्स लेके जाना है, पर्सनल सैनिटाइजर 50 ml का लेके जाना है, और ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल लेके जाना है। ट्रांसपेरेंट मीन्स होगा जो आर पार दिखता है। इससे भी क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह में दे दिया जाता है कि पारदर्शी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी मीन्स वही जो आर पार दिखता है, तो उस तरह का बोतल। ऐसा हम बोतल मत ले लीजिएगा कि जो आर पार नहीं दिखे, नहीं हो सकता है कि बाहर किया जा सकता है। तो जो बोतल होगा वो आर पार दिखे, इस तरह का पानी बोतल आपको लेके जाना है। एक सिंपल पेन लेके जाना है, पेंसिल हमने पहले ही बताया, पेंसिल, एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आईडी प्रूफ, उसका फोटो कॉपी, ये सारी चीज़ लेके जाना है। अगर कोविड-19 वगैरह है तो आपको प्रॉब्लम है, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और आपका टेम्परेचर भी 99.14 से कम होना चाहिए। इससे ज़्यादा होता है तो आपको फिर से दिक्कत हो सकता है। ये सारी चीज़ आपका पहले ही ये टेस्ट किया जाएगा कि आपको फीवर वगैरह तो नहीं है, कोविड-19 के तो नहीं है, ये सारी चीज़ देखा जाएगा। सीसीटीवी वगैरह से सारा चीज़ मतलब कैप्चर किया जाएगा। और जो भी वहाँ पे आपको सैनिटाइजर, और यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग सेंटर पे जरूर पालन करना है आपको। जो भी सैनिटाइजर वगैरह आपको दिया जाता है वो सारी चीज़, वो जो भी सैनिटाइजर वगैरह आपको दिया जाता है तो उसे आपको मतलब हाथ वगैरह सारा चीज़ आपको कर लेना है। और मैपिंग ऑफ कैंडिडेट्स रोल नंबर एंड द लैब विल बी नॉट बी डिस्प्ले आउटसाइड में ये डिस्प्ले वगैरह आपका नहीं होगा कि किस लैब में पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है, ये सारी चीज़ आपको नहीं होगा। आप एडमिट कार्ड वगैरह दिखाइएगा, वो आपको फॉलो करवा देंगे, आराम से रहिए, वहाँ पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन आपको भरना है। इसमें वही चीज़ आपको बताना है कि आपको नहीं है, फीवर नहीं है, कफ वगैरह नहीं है, 7 दिन से आपको ये सारी चीज़ परेशानी नहीं है, तो इसे टिक वगैरह कर दीजिएगा, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसमें कैंडिडेट रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन सेंटर, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ये सिग्नेचर करना है कैंडिडेट का। और ये 2 है, तो इसमें अगर आपके पास ये आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में नहीं है, इसलिए ये भी भरना है, भर दीजिएगा। ये सारी चीज़ कुछ है नहीं, ये तो आपका अपना पर्सनल चीज़ है, तो ये सारी चीज़ आपको भरना है, भर के लेके जाना है। सिग्नेचर आपको, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट उनके सामने में भी करना होगा, सिग्नेचर जो लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि एडमिट कार्ड पे जो सिग्नेचर है वो उनके सामने करना है। तो यही सारा चीज़ है जो आपको जानना चाहिए था। और इस तरह का अगर आप तैयारी करके लेके जाते हैं, सारा चीज़ आप लेके जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आने जाने में थोड़ा परेशानी है, थोड़ा सा मतलब एक तरह का प्लस पॉइंट भी है कि अगर आप दूर जाते हैं तो कोई जो सेटिंग वेटिंग का जो चीज़ है वो चक्कर समाप्त हो जाएगा। और कोविड-19 में कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिक्कत है।
अब क्या कीजिएगा, उतना दूर तो बहुत सारे कैंडिडेट तो मे बी कह रहे हैं नहीं जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि अगर आपको परीक्षा देना है तो आप जाके ज़रूर दीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, रद्द होगा, ये होगा, ये केस है, वो केस, कुछ नहीं है। ये सारी चीज़ से आप दूर रहिए। आपको परीक्षा देना है, परीक्षा देना है तो देना है, वहाँ जाइए और आराम से ये सारी चीज़ लेके जाके दीजिए परीक्षा। अगर ज़्यादा भय लगता है ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, इतने सारे कन्फ्यूजन मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, ये पढ़ लेते, वो पढ़, तो अब मत पढ़िए। आप जो भी चीज़ें पढ़े उसे एक नज़र देखना है को देखिए, नहीं तो मत पढ़िए। आराम से शांति से कल जाके एग्जाम दीजिए, अगर कल आपका परीक्षा है तो। ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है। तो मुझे लगता है कि आपके जो भी इम्पोर्टेंट थे पॉइंट्स वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपको भी कुछ लगता है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये छूट गया तो वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उसे पिन कर देंगे ताकि सभी लोग उसे पढ़ सके, हेल्प ले सकें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।